प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमारे जीवन पर अपनी आशीष को उंडेला है। आइए इस समय हम अपना ध्यान प्रभु के वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ रोमी की किताब निकालिएगा, अध्याय 14 और उसका 19 वचन निकालिए। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का पवित्र वचन हमें शिक्षा देता है कि हम ऐसी बातों पर लगे रहें जिससे आपस में मेल मिलाप, प्रेम, भाईचारा पनपे और एक दूसरे के आत्मिक जीवन में विकास हो, उन्नति हो। हम एक दूसरे के द्वारा उन्नति को प्राप्त कर सकें, ऐसा परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। प्रभु के लोगों, रोमियो की कलीसिया में बहुत प्रकार की तकलीफें हो रही थी। लोग आत्मिक जीवन में बढ़ रहे थे, पर साथ साथ उनके बीच में विश्वास की खाई पैदा हो रही थी। कोई विश्वास में जो मजबूत था वो छोटे विश्वास वाले या जो विश्वास में कमज़ोर थे उनको तुच्छ जानते थे, और जो लोग अपने आप को नए नए समझते थे वो बड़े लोगों से दूरी बना लेते थे। फिर सबकी अपनी अपनी धर्म विज्ञान की पद्धति शुरू हो गई। कोई दिन को मानता था, कोई किसी दिन को विशेष मानता, कोई किसी पर्व को विशेष मानता, कोई किसी पर्व को विशेष नहीं मानता। और इस प्रकार से एक दूसरे के प्रति इनमें हीन भावना, घृणा की भावना, छोटे बड़े ऊंच नीच की भावना शुरू हो गई। जब प्रेरित पौलुस रोमियो की कलीसिया में जाते हैं तब उन्होंने देखा कि कलीसिया में इस प्रकार की बुराइयां शैतान की ओर से, संसार की ओर से और विश्वासियों की ओर से डाली जा रही है। और तब उसने कड़े शब्दों में इस बात को लिखा कि हमें उन बातों पर लगे रहना है जिससे आपस में मेल मिलाप हो, जहां पर एक दूसरे को हम ऊंचा उठाएं, एक दूसरे के जिनमें स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो, सुधार होनी चाहिए। आज कई घर प्रभु में बहुत अच्छे हैं, परिवार बहुत अच्छा है, परमेश्वर में बहुत अच्छे हैं, परंतु व्यक्तिगत जीवन में, कलीसिया के बीच में, व्यक्तिगत जीवन में, परिवार के बीच में, व्यक्तिगत जीवन में कई ऐसी बातें हैं जिसके द्वारा हमारा उद्धार ना होकर, हमारे भीतर में सुधार ना होकर, हमारे जीवन में उन्नति ना होकर हम बिखराव की स्थिति में जा रहे हैं। परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे, इसी से संसार जानेगा कि तुम मेरे चेले हो, तुम मेरे शिष्य हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, आज की सुबह क्या मेरे जीवन में परमेश्वर का प्रेम प्रकट हो रहा है? एक पेड़ तभी बढ़ता है जब उसकी जड़ें मजबूत हो। यदि हम कलीसिया के रूप में देखें, परिवार के रूप में देखें, यदि प्रभु में हमारी पकड़ अच्छी नहीं है, यदि परमेश्वर का वचन हम में अच्छा नहीं है, यदि हम परमेश्वर के वचनों में सही नहीं है, हमारी पकड़ ढीली होगी, हम कमज़ोर हो जाएंगे और आंधी और तूफान में हम गिरने लगेंगे। रोमियो की कलीसिया अच्छी कलीसिया है, पर अंदर में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं। इसलिए हम अपने जीवन को टटोलें। एक और, मेरा प्रेयर लाइफ अच्छा है, मैं उपवास भी बहुत अच्छा करता हूँ, पर मेरा स्वभाव क्रोध का है। एक और, मैं बहुत अच्छा स्वभाव का हूँ, प्रभु के साथ बहुत अच्छा चलता हूँ, पर नैतिक जीवन में मेरा जीवन सही नहीं है, वचनों को लेकर मेरी समझ सही नहीं है। इसलिए बेहतर होगा कि हम प्रत्येक विश्वासी के जीवन से, अपने घर के प्रत्येक लोगों के जीवन से अच्छी अच्छी बातों को लें। प्रभु के लोगों, एक माली भी जब एक बगीचे में जाता है फूल तोड़ने के लिए, तो वो उत्तम उत्तम फूलों को चुनता है और उससे मनचाहा गुलदस्ता या जो कुछ वो बनाना चाहता है बनाता है। परमेश्वर के लोगों, बहुत सारे हमारे जिन में कड़वाहट, बुरी बातें, हमारे जिन में कठिन अनुभव आते हैं, जहाँ पर हम कई प्रकार के नकारात्मक बातों से हम घिरे रहते हैं, लोगों के साथ व्यवहार में, ऑफिस में, जहाँ जहाँ हम काम करते हैं, कई जगह पर क्या हम इन बातों पर लगे रहें? नहीं, हमें उन बातों पर ध्यान देना है जो अच्छी है, जिससे मेरे आत्मिक जीवन में उन्नति हो, जिससे मेरे फैमिली लाइफ में उन्नति हो, जिससे मेरी कलीसिया में उन्नति हो। बुरी चीज़ों को इग्नोर करते हुए हम भलाई की बातों पर अपने ध्यान को लगाएं। परमेश्वर ने हमें महान कामों के लिए चुना है। प्रेज द लॉर्ड। बुरी बात से, अशुद्ध विचार से न केवल हम अशुद्ध होंगे, हमारा आसपास का वातावरण अशुद्ध होगा। इसलिए बेहतर है कि आज की सुबह जब हम प्रभु के चरणों पर हैं, हम प्रभु से कहें, प्रभु, राजा दाऊद विनती करता है कि मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं से फेर दे, हटा दे। परमेश्वर का दास कहता है, प्रभु मेरे मुख पर पहरा बैठा। तो परमेश्वर के लोगों, इतना बड़ा दाऊद परमेश्वर का दास होकर, प्रभु की आत्मा से भरा हुआ होकर क्यों ये बातें कह रहा है? क्योंकि उसे मालूम है मेरी आंखें गलत चीज़ पर लग जाती है, मेरा मन गलत बातों की ओर लग जाता है, मैं बहक जाता हूँ, बिगड़ जाता हूँ, और इनसे यानी मेरे जीवन को देखकर दूसरे लोग ठोकर खाएंगे।
तो बेहतर है कि हम अपने जीवन को एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनाएं, ताकि कलीसिया, हमारा परिवार, हमारा घर और जहां हम रहते हैं वो आशीष का कारण होने पाए। आइए इस समय हम दुआ करें, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हमारे जीवन को इस प्रकार से आशीषित करें, इस प्रकार से बनाए प्रभु, ताकि हमारे जीवन को देखकर लोग आपके नाम की महिमा करें, आपके नाम को आदर दें, आपके नाम को ऊंचा उठाएं। प्रभु हम में से प्रत्येक को ब्लेस करें, आशीष करें। प्रभु हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। पिता धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। महिमा और आदर आपको देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।